हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में लगभग हम सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके थे। हमारा लास्ट टॉपिक बचा था एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन उससे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने वेस्पर थ्योरी वीपीटी के कॉन्सेप्ट हमने देखे। ठीक है, तो चलिए आज हम हाइब्रिडाइजेशन को जो हमने पूरा पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेते हैं लेकिन उसके बाद क्वेश्चंस करने में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हम बार बार भूल जाते हैं कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी, कौन सा स्ट्रक्चर था। ठीक है, चलिए आज तो उसी को देखते हैं। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले कि स्टेरिक नंबर, जब जो स्टेरिक नंबर होगा वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। ठीक है, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, जहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वहां पे एंगल कितना होगा। ठीक है, एंगल भी हमने देखा था। एंगल के बाद हमने देखा था वहां पे ज्योमेट्री क्या होगी, है ना। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर यानी कि और यहाँ पर है हमारी ज्योमेट्री। चलिए, तो हमने क्या किया था, स्टैटिक नंबर निकालेंगे कैसे हम, सिग्मा प्लस लोन पेयर, है ना। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का इजी फॉर्मूला जो होता है या इजी ट्रिक हम इसको बोलते हैं सिग्मा प्लस लोन पेयर। ठीक है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। अच्छा, इसमें क्या जो अगर हमारे पास कोई नेगेटिव है तो उसको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। कोई पॉजिटिव है तो उसको माइनस कर देंगे, है ना। अगर मान लो हमारे पास क्या NH2 नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन और है ना उसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर वहां पर पॉजिटिव होगा तो एक इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। चलिए, यानी कि जब स्टेरिक नंबर होगा हमारे पास 2, ठीक है, जब 1 होगा तब कोई हाइब्रिडाइजेशन होगी ही नहीं, है ना। स्टेरिक नंबर 1 यानी कि सिर्फ एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल किसके साथ हाइब्रिड करेगा। हाइब्रिड करने का हम कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक गिलास जूस है ना, एक गिलास ऑरेंज जूस, एक गिलास ऑरेंज जूस से क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। अब हम बोले एक गिलास ऑरेंज जूस है, एक गिलास अनार का जूस है, दोनों मिक्स होके क्या हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे ना, ऑरेंज और अनार का जूस मिक्स होके, है ना। उसी तरीके से उस तरीके जब हमारे पास दो है यानी कि कोई दो ऑर्बिटल इंक्लूड है ना, कोई दो ऑर्बिटल्स हैं तो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, जब दो हमारा स्टेरिक नंबर आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी sp, है ना। sp यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन यानी कि वहां पर एक s और एक p ऑर्बिटल की क्या होती है, इंटरमिक्सिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। क्या बनेगा, 180 डिग्री। और ज्योमेट्री क्या होगी हमारी, हमारी होगी लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर ज्योमेट्री, इसका एग्जांपल है BeCl2। एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जांपल है जैसे कि BeCl2। तो किस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर, Be, इधर एक Cl, इधर एक Cl, तो इनके बीच में क्या बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। चलिए, इतना समझ में आया। चलिए, अगला जो हमारा स्टेरिक नंबर क्या हो, 3 हो। ठीक है, जब हमारा स्टेरिक नंबर क्या है, 3 है, तब क्या हो गया हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp2 यानी कि एक s और दो p ऑर्बिटल्स क्या है हमारे इंक्लूड है उसमें, है ना, उनकी इंटरमिक्सिंग हो रही है। ठीक है, चलिए, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब जो हमारा ट्राइगोनल प्लेनर है हमको पता है, इसको ऐसे करो, BeCl तो यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अच्छा BeCl2 को हमने किस तरीके से देखा था, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, चलिए, जैसे था Be और हमारा Cl कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर की बात करें अगर हम, तो इसका एग्जांपल होता है हमारा BeCl3।
है ना, BCl3। BCl3 इसका एक एग्जांपल होता है, BH3 एग्जांपल हो सकता है। कई सारे हमारे पास क्या इसके एग्जांपल्स हैं। तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है, B, इधर को Cl, इधर को Cl और इधर को Cl। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनता है। आप देखिए कैसा बनता है इसका स्ट्रक्चर। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। इसमें एंगल कितना होता है हमारा, 120 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। चलिए, जब हम बोल रहे हैं हमारे पास स्टेरिक नंबर है 4 यानी कि हमारी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब स्टेरिक नंबर कैसे आ रहा है, सिग्मा प्लस लोन पेयर से। ठीक है, चलिए यहाँ पर एंगल कितना, यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जैसे कि एग्जांपल हमारा CH4। क्या है एग्जांपल, CH4। अभी हम इसके और एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, और एंगल होता है यहाँ पर 109.5 डिग्री। अच्छा, इसमें हमने दो तीन चीजें डिस्कस करी थी। अच्छा, इसमें जो केसेस होंगे उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ केसेस डिस्कस किए थे जहां पर 107 104 ऐसे एंगल आ रहा था। तो वो क्या थे, हमारे अलग मॉलिक्यूल से। और क्यों आ रहा था, क्योंकि क्या आ रहा था, कुछ कहीं पर लोन पेयर से इस तरीके से हो रहा था ना, है ना। चलिए, तो उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। जब स्टेरिक नंबर 5 हो, ठीक है, जब स्टेरिक नंबर क्या हो, 5 हो, तब क्या होगा हमारा sp3d। sp3d। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा, इसका जो हमारा ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसमें एंगल होगा हमारा 120 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया। एग्जाम, हाँ, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो सकता है इसका PCl5। है ना, PCl5 हमने कल, अब जब हमें प्रीवियस लेक्चर्स हमने पढ़े थे तो वहां पर हमने इसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे। बिल्कुल देखे थे। चलिए, अगला हमारा 6, हाइब्रिडाइजेशन 6 यानी कि sp3d2। यहाँ पर एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री के एंगल्स हैं। कितने डिग्री के एंगल्स हैं, 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ठीक है, और शेप है हमारा ऑक्टाहेड्रल। क्या है शेप, ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल इसका हो सकता है, एग्जाम्पल है इसका SF6। क्या है इसका एग्जाम्पल, SF6। तो ये आपको याद रखना है कि जब स्टेरिक नंबर 2 आए, 3 आए, 4 आए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो जब स्टेरिक नंबर सेकेंड आए, थर्ड आए, फोर्थ आए, फिफ्थ आए, सिक्स आए, तो हमारे हाइब्रिड sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2। ठीक है, इस तरीके के हमारे हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये हमारे बॉन्ड, मतलब ये हमारे क्या होंगे, बॉन्ड के बीच में एंगल होंगे। ठीक है, और ये क्या होगी, हमारी ज्योमेट्री होगी। अभी सिर्फ ज्योमेट्री तक की ही बात कर रहे हैं, अभी हमने इसमें केसेस नहीं पढ़े। केसेस यानी कि अगर स्टेरिक केसेस की बात क्या कर रहे हैं हम, कि स्टेरिक नंबर 4 है। ठीक है, अगर क्या हमारा स्टेरिक नंबर 4 है, अगर उसमें 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है तभी भी तो 4 है। अगर एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है तभी भी 4 है ना। इस तरीके से हम उसमें क्या देखेंगे, केसेस को देखेंगे। 4 में, 5 में, 6 में, 3 में, 2 में, जो भी है, उसमें जो जो केसेस होंगे वो हम देखेंगे। तब तक आप इसको देखिए, तो लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए कि कौन सी कहाँ पर ज्योमेट्री है, क्या उसकी ज्योमेट्री है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या एंगल है। इस तरीके का क्वेश्चन क्योंकि आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए इसे देखिए, इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अच्छा, एक और हम बोल सकते हैं, ये वाला वैसे ही हमारे एग्जाम में ज्यादा आता नहीं है। ठीक है, इसमें होता है sp3d3। ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल है IF7। ठीक है, चलो।
ठीक है, चलिए। अच्छा, बॉन्ड एंगल होता है इसमें 90 डिग्री और 72 डिग्री। ठीक है, कुछ 90 डिग्री, कुछ 72 डिग्री। चलिए, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया सबको कि जब स्टेरिक नंबर क्या होगा, 2 होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी, बॉन्ड एंगल इतना, ज्योमेट्री ये होगी। ठीक है, जब स्टेरिक नंबर 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन ये, बॉन्ड एंगल ये और ज्योमेट्री ये। ठीक है, अब चलिए एक एक करके जो केस है हमारे पास, अलग अलग केसेस हैं जो जिससे क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आते हैं, बोर्ड्स में आते हैं, वो देख लेते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, सॉरी। चलिए, अब केसेस देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेरिक नंबर। ये हो गया हमारा स्टेरिक नंबर। यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर ज्योमेट्री, यहाँ पर शेप। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हम शेप्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, देखो फर्स्ट जो हमारा होता है, और वो तो सिंपल है ना। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में तो कोई केस हो ही नहीं सकता, दोनों एसपी है, दोनों में क्या है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम sp2 की बात करें, अगर किसकी बात करें, sp2। ठीक है, sp2 यानी कि स्टेरिक नंबर 3, जिसमें क्या है, स्टेरिक नंबर 3 है। किसकी बात करें, स्टेरिक नंबर 3। अच्छा, स्टेरिक नंबर 3 में क्या हो सकता है, अब जो स्टेरिक नंबर क्या है, 3 है, उसमें क्या हो सकता है, पहला केस जब तीनों ही क्या हो, तीनों ही क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, है ना, बॉन्ड पेयर। अच्छा, बॉन्ड पेयर को बीपी से हम दिखा रहे हैं, और लोन पेयर को एलपी से हम दिखाएंगे। ठीक है, चलिए, जब तीनों ही हमारे पास बॉन्ड पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही है। क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 है। ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। क्या है, प्लेनर है, और शेप भी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर ही है। ठीक है, शेप क्या है, सेम है। अब जब हम बोले कि स्टेरिक नंबर तो 3 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो बॉन्ड पेयर हैं और क्या है, एक लोन पेयर है। क्या है, दो बॉन्ड पेयर है और एक क्या है हमारे पास, लोन पेयर है। तब क्या होगा, देखो हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी sp2, ज्योमेट्री सेम रहेगी। अब शेप कैसे होगा, ठीक है, अब शेप कैसे होगा, वैसे तो शेप क्या होता है, यहाँ पर हमारा कोई भी सेंट्रल एटम होता है, सी सेंट्रल एटम। ठीक है, यहाँ पर हमारे कोई भी टर्मिनल एटम्स होते हैं जब नॉर्मल ज्योमेट्री होती है, टर्मिनल एटम्स, टर्मिनल एटम। ठीक है, ये सेंट्रल एटम लिखा है, ये टर्मिनल, टीए से टर्मिनल एटम लिखा है। तो जब हमारे पास नॉर्मली होता है तब तो सेंट्रल एटम, टर्मिनल एटम, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई हमारी। ठीक है, लेकिन अच्छा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम और टर्मिनल एटम। ठीक है, अब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई हमारी। ठीक है, लेकिन जब हम कह रहे हैं एक क्या हमारे पास लोन पेयर है, यानी कि इसकी जगह क्या है, यहाँ पर लोन पेयर है। ठीक है, क्या है, लोन पेयर है। तो हमें क्या दिख रहा है कि शेप कैसा बना है, बेंट शेप हमें दिख रहा है, अपने आप ही दिख रहा है ना, बेंट शेप दिख रहा है हमें, बेंट शेप। तो एक बार देखें जरा हम, अगर हम बोले हमारे पास क्या है, bf3 है। क्या है, bf3 यानी कि यहाँ पर f, b, f और f, इस तरीके से है। यहाँ पर तो हमारी ट्राइगोनल प्लेनर ही ज्योमेट्री है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले हमारे पास क्या है, SO2 है। ठीक है, एग्जांपल में बोले, यहाँ पे तो हमने BF3, इसका शेप तो ट्राइगोनल प्लेनर ही है, लेकिन अगर हमारे पास क्या है, SO2 है। क्या है, SO2 है। तो SO2 यानी कि सेंट्रल एटम क्या है, S, हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, O यानी कि दोनों O किससे, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से क्या है, O जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर क्या एक लोन पेयर है लोन पेयर। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा इसका, देखो यहाँ पर S है। ठीक है,
यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर शेल में। तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या करेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ये बनाएगा, ठीक है। दो ऊपर बच गया ना, चलो ये दो बच गए ऊपर इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या आ गया, लोन पेयर में आ गया। अब ये मत बोलना कि यहाँ पर तो चार बॉन्ड है ना, चार बॉन्ड है और एक लोन पेयर, यानी कि चार और एक पांच, पांच यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d, है ना, है ना, ये होना चाहिए था ये, नहीं। लेकिन जब हमें पता है कि जब डबल बॉन्ड होता है तो ऊपर वाला बॉन्ड क्या है, सिग्मा, और नीचे वाला क्या है, पाई है, और हम काउंट सिर्फ क्या करते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर करते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अभी हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, जब डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है हमारे पास, पाई बॉन्ड होता है। अभी हमने पढ़ा था एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक क्या है हमारे पास, लोन पेयर, यानी कि स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 3, दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 3, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसका शेप हमें क्या लग रहा है, अब क्या है, यानी कि एक लोन पेयर हो गए और नीचे को दो है, यानी कि बेंट शेप है इसका, है वी शेप, उल्टा वी शेप भी हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं बेंट शेप। तो इसका अब शेप क्या हो गया, बेंट। एग्जाम्पल है हमारा SO2, और भी हमारा O3, ओजोन 3 है ना, O3 क्या है हमारे पास एग्जाम्पल है, कई सारे क्या है हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए चलिए, अच्छा यहाँ पर एंगल कितना होता था, यहाँ पर एंगल होता था 120 डिग्री, यहाँ पर एंगल होता है अराउंड 119 डिग्री, ठीक है। चलिए पहला केस समझ में आया, चलिए इतना समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल डिग्री, ठीक है, SO2। चलो पहला केस समझ आया, पहले में क्या है हमारे दो केस, पहला जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसमें कोई केस नहीं है, लेकिन जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसमें केस है। चलिए अब अगली बारी है स्टेरिक नंबर 4। अब 4 में कितने केस हो सकते हैं, देखो 4 में या तो चारों के चारों क्या हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, या तो क्या हो सकता है, एक बॉन्ड पेयर, तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो सकता है, या तो हमारे पास दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर हो सकते हैं। ये सबको समझ आ रहा है ना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर क्या है, क्यों हो रहा है। तो इसमें SO2 अगर हमें दिया हो और बोले SO2 में क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप SO2 का ऐसा स्ट्रक्चर तो बना दोगे, लोन पेयर भी दिखा दोगे। अब तो हाइब्रिडाइजेशन में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम ये केस भी क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के मतलब ये नहीं कि यहाँ पे चार बॉन्ड है और एक वो है तो पांच इसका स्टेरिक नंबर है, नहीं, स्टेरिक नंबर क्या है इसका, 3 ही है, ठीक है। तो 3 के अंडर ही आता है, इसके हमने दो केस पढ़ लिए, दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। यहाँ पर चार है, यानी कि तीन, चारों की चारों बॉन्ड पेयर हो सकती हैं, चार में से तीन बॉन्ड पेयर हो सकती है, एक लोन पेयर हो सकती है, तो भी चार ही है। दो बॉन्ड पेयर और दो लोन लोन पेयर हो सकती है, तभी भी क्या है हमारे पास, चार ही है, ठीक है। ज्यादातर एग्जाम्स में ये वाला आता है क्योंकि इसमें क्या है, तीन केस है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक केस हमारा एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है सबकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है सबकी, है सबकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल है। अब यहाँ पे जो पहला वाला है, ये यानी कि सब है, सबकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है। क्या है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या है सबकी, टेट्राहेड्रल ही है, इसकी शेप ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल ही है, ठीक है। लेकिन जो पहला वाला हमारा, जैसे हम एग्जांपल ले हम CH4, ठीक है। तो इसका शेप क्या है, पहले वाले का शेप क्या है, जहां पर चारों की चारों क्या है हमारे पास, इस तरीके का इसका शेप होता है, और इस शेप को क्या बोलेंगे हम, चारों बॉन्ड पेयर, यानी कि टेट्रा हेड्रल शेप है, ठीक है। पहले वाले की बात हो रही है, यहाँ पर पहले वाले की बात हो रही है, ठीक है। अब हम दूसरा देखें, जहां पर क्या है, तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर, जैसे हम बोले NH3, क्या है हमारे पास NH3, ठीक है। चलो NH3 को देखें, चलो यहाँ पर N कितने होते हैं आउटर शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन, H H H और एक है हमारी लोन पेयर, यानी कि तीन बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर। इसका शेप कैसा दिख रहा है, इसका शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल, इसका शेप तो क्या है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। इसका शेप क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल, क्या है,
ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल, ठीक है, ये पिरामिड जैसा बन रहा है ना, ये इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे बन रहा है, जैसे हम कोन देखते हैं ना, कोन जैसा शेप होता है ना, तो वो भी तीन उससे मिल करके बना होता है ना, तो वो क्या है, ऐसा एक पिरामिड जैसा, जैसे हमने पिरामिड देखे हैं, पिरामिड जैसा क्या है, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर हम इसको 3D में देखेंगे तो कैसा है, पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। अगला तीसरा यानी कि पहला इसको बोल रहे हैं जहाँ पे चारों बॉन्ड पेयर्स हैं, दूसरा हम इसको बोल रहे हैं जहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, अच्छा, तीसरा हम इसको बोल रहे हैं जहाँ पे 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। जैसे हम देखें H2O, क्या है H2O, अब ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 के भी 6, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दो क्या हो गया, बाकी की लोन पेयर हो गई, दो हो गई लोन पेयर, इसका भी स्टेरिक नंबर 4 है, इसका भी स्टेरिक नंबर 4 है, इसका भी स्टेरिक नंबर 4 है ना, 4, देखो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर है यहाँ पे, 1 2 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, यानी कि इसका भी स्टेरिक नंबर क्या है, 4 है, इसका भी 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, यानी कि स्टेरिक नंबर क्या है, 4, क्योंकि हम स्टेरिक नंबर निकालते कैसे, सिग्मा, जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं प्लस जितने भी हमारे पास क्या है अवेलेबल लोन पेयर अवेलेबल है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसका शेप हमें कैसे दिख रहा है, दो लोन पेयर को तो हम शेप में काउंट कर नहीं रहे ना, तो शेप सिर्फ ऐसा है ना इसका, यानी कि इसका शेप क्या है, वी शेप, क्या शेप है, वी शेप, या हम इसको बोल सकते हैं बेंट शेप, क्या बोल सकते हैं हम इसको, बेंट इसका शेप है, ठीक है, या तो वी शेप बोल सकते हैं या तो हम बोले इसको बेंट शेप है। स्टेरिक नंबर सब में 4 है, हाइब्रिडाइजेशन सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन अब क्या हो गया, सब में अलग अलग चीजें हो गई, यानी कि अलग अलग जो शेप है सबका वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। चलिए अब एंगल हमें इसका तो हमें पता है कितना है, 109.5 डिग्री, ये तो हमको पता है। अब NH3 में एंगल का थोड़ा सा कम हो जाता है रिपल्शन की वजह से 107, और यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा और कम हो जाता है, कितना हो जाता है एंगल, 104.5 डिग्री, ठीक है, इनका एंगल है, क्या है, ये इनका एंगल है, ठीक है, ये एंगल हो गया। और चलिए अब ये क्या है इनका शेप, इसका टेट्राहेड्रल है, इसका ट्राइगोनल पिरामिडल है, इसका वी शेप और बेंट शेप हम बोल सकते हैं। चलिए इतना समझ में आया, इसमें से क्या ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई, आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, ठीक है, इसका शेप क्या है, बेंट है, ठीक है, और इसका शेप क्या है, इसका तो सेम हमारा ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है, इसका एंगल है 120 डिग्री और इसका है 119.5 डिग्री एंगल है, ठीक है। चलिए इसमें से कुछ ऐसा जो समझ ना आया हो, ठीक है, चलिए तो ये सारे केसेस आप देखिए, इनको समझिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ये सारे केसेस। चलिए एक छोटी सी बात हम यहाँ पर लिखेंगे, वो है हमारे पास बॉन्ड एंगल, जो हमारा क्या है बॉन्ड एंगल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ लोन पेयर्स के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स के, यानी कि इससे हम क्या समझे कि जितना ज्यादा लोन पेयर्स होंगे, लोन पेयर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, और उसका प्रमाण हमने यहाँ पर देख लिया, देखो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ज्यादा है तो एंगल कितना हो रहा है, यहाँ पे 104 डिग्री हो रहा है, 104.5 डिग्री हो रहा है, यहाँ पर एक लोन पेयर है, इसके कंपैरिजन में एक लोन पेयर, यानी कि एंगल कितना है 107, और यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, यानी कि एंगल क्या है सबसे ज्यादा है, यानी कि जितने ज्यादा लोन पेयर्स होंगे उतना ही कम क्या होगा बॉन्ड्स के बीच में एंगल होगा, ठीक है। ये होता किस वजह से, ये होता है रिपल्शन की वजह से, ठीक है। चलिए चलिए इतना समझ में आया सबको, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हमने स्टेरिक नंबर 3 तक तो पढ़ लिया है ना, अब स्टेरिक नंबर है, नहीं स्टेरिक नंबर 4 तक हमने पढ़ लिया, चलो 4 तक हमने पढ़ लिया, अब है 5, स्टेरिक नंबर 5 की बारी।
अब 5 में क्या क्या केस हमारे पास हो सकते हैं? 5 में हो सकते हैं या तो क्या हो, सारे ही 5 क्या हो, बॉन्ड पेयर्स हो। ये केस हो सकता है कि पांचों के पांचों क्या हो, बॉन्ड पेयर हो। ठीक है। दूसरा केस क्या बन सकता है इसमें कि या तो 4 बॉन्ड पेयर हो और एक क्या हो, लोन पेयर हो। ये केस बन सकता है। ठीक है। या तो ये केस बन सकता है कि 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर हो और 2 क्या हो, लोन पेयर हो। या तो एक ये केस बन सकता है कि 2 क्या हो हमारे पास, बॉन्ड पेयर हो और 3 क्या हो, लोन पेयर हो। ये केस बन सकता है कि चारों चार क्या हो हमारे पास, बॉन्ड पेयर हो और एक जो है हमारी उनमें से क्या हो जाए, लोन पेयर हो जाए। या तो 2 लोन पेयर हो जाए, या तो 3 लोन पेयर। लोन पेयर बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड पेयर कम हो रहे हैं ना, क्योंकि टोटल हमारे स्टेरिक नंबर कितना है, 5 है। तो मैं 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5 और बाकी एक तो ये 5 है ही। ठीक है। चलिए, अब 5 स्टेरिक नंबर में उसको हम उसमें हमें ये सारे केसेस को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है। चलिए, अब पहला केस हम देखें, जैसे हम देख रहे थे PCl5 में, है ना, PCl5। ठीक है। PCl5 में हम क्या देख रहे थे कि P है, फॉस्फोरस क्या होता है हमारा, पेंटावेलेंट है ना, पेंटावेलेंट होता है, 5 वैलेंट 5 होते हैं उसके। ठीक है, यानी कि एक Cl, दूसरा Cl, Cl, Cl और एक Cl। इस तरीके से कुछ हमारा ये इसका शेप होता है। चलो, ठीक है, इस तरीके से हमारा PCl का शेप होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, PCl का शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, क्या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है। अब हम दूसरा केस लें। दूसरा केस यानी कि जहां पर क्या थे हमारे, 4 बॉन्ड पेयर थे और एक लोन पेयर थी। ठीक है, तो 4 बॉन्ड पेयर हम इस तरीके से बनाएंगे। अगर कोई भी हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम है। ठीक है, सेंट्रल एटम है, यहाँ पर कोई भी एक टर्मिनल एटम कोई भी लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी एक टर्मिनल एटम लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी एक टर्मिनल एटम लगा हुआ है और यहाँ पर भी कोई एक टर्मिनल एटम लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है, हमारी लोन पेयर है। ठीक है, इस तरीके से बनेगा ना। अगर एक क्या होगी हमारे पास, लोन पेयर होगी और बाकी क्या होगी, बाकी हमारे पास बॉन्ड पेयर। अब इसका शेप देखो कैसा दिख रहा है, इसका शेप कैसा दिख रहा है, इसका शेप ऐसा दिख रहा है, इसका कुछ शेप नीचे से ऐसा और ऊपर से ऐसा, है ना, ये है, इसके ऊपर ऐसा, इस तरीके से कुछ शेप दिख रहा है। ये शेप यानी कि क्या शेप है, ये है हमारा सी सॉ, जिसमें बच्चे खेलते खेलते हैं बच्चे, इस तरीके से होता है कुछ ऐसा ही तो है ना। अगर हम इसको ऐसा बना दे तो, इसको अगर हम घुमा दे तो ऐसा बन जाएगा, ये बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, कैसा होता है सीसो, ऐसी तो सीसो होता है ना ऐसा, यहाँ पर कोई बैठता है, यहाँ पर कोई बैठता है, इस तरीके से तो सीसो होता है हमारे पास, होता है सीसो, बच्चों के खेलने वाला गेम जो होता है। ठीक है, तो इसका शेप क्या है हमारे पास, सी सॉ शेप है। ठीक है। चलिए, अगला तीसरा केस क्या है हमारे पास। ठीक है, तीसरा केस क्या है कि यहाँ पर कोई भी हमारे पास सेंट्रल एटम है और बोल रहा है कितने, 3 दो हमारे पास क्या है, लोन पेयर है। क्या है, 2 लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर, दूसरी लोन पेयर, यहाँ पर कोई भी टर्मिनल एटम हमारे पास लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्या है, कोई टर्मिनल एटम हमारे पास लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्या है, कोई टर्मिनल एटम लगा हुआ है। अब इसका शेप कैसा दिख रहा है हमको, कैसा दिख रहा है, अगर हम इसको थोड़ा घुमा दे, अगर हम इसको घुमा दे तो ये शेप कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा टी जैसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ठीक है। चलो, तो इसका शेप कैसा है, टी शेप है। कैसा शेप है, टी शेप है। और अगला बोल रहा है हमारे पास, चौथा केस है हमारे पास कि हमारे पास चारों 3 क्या है, लोन पेयर्स हैं। यानी कि एक ये क्या है हमारे पास, जो सेंट्रल एटम है उसमें क्या है, 3 क्या है, लोन पेयर है और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है। कोई भी बॉन्ड पेयर, कोई भी बॉन्ड, कोई भी टर्मिनल एटम लगा हुआ है। अब इसका शेप क्या है, इसका तो कुछ शेप ही नहीं है ना, सीधा ऐसा है ना। ये सीधा शेप क्या होता है, क्या होता है सीधा शेप, सीधा शेप होता है लीनियर। ये क्या है,
लीनियर शेप। ठीक है, चलिए तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी को इसको डिटेल में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जो हमारी एमओटी थ्योरी बच गई है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, बाकी जो बच गया हमारा उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।